महाराज से वरदान मांग लीजिए, राम के स्थान पर अपने पुत्र के लिए राज सत्ता मांग लीजिए और राम को वन भेज दीजिए। लेकिन सावधान, जब तक महाराज राम की सौगंध न उठा ले तब तक मांगिएगा मत उनसे। जब राम की कसम खा के बोले कि कैकेयी दूंगा तब मांगिएगा। सिखाई पढ़ाई कैकेयी मैया कोप भवन में चली गई है। इधर सांझ समय महाराज सोचे कि चल कर ये सोचना कैकेयी को मैं दूं अपने मुख से, कैकेयी तो नाचने लगेगी। महाराज गए, पता चला चक्रवर्ती जी महाराज को कि कैकेयी कोप भवन में है। महाराज सूख गए, भय के मारे पांव आगे नहीं बढ़ रहे, कांपने लगा शरीर। क्यों? कैकेयी के इस रूठने से कहीं राम के अभिषेक में विघ्न न उत्पन्न हो जाए। महाराज भीतर गए, जाकर कैकेयी मैया को देखा, पूछने लगे क्या हो गया, किसने तुम्हारा अहित कर दिया, बताओ, उसको समाप्त कर दूंगा मैं। किसने तुम्हारा मन दुखाया? मां मौन है। महाराज सोचे कि अगर मैं राम के अभिषेक की बात बता दूंगा तो कैकेयी प्रसन्न हो जाएगी। महाराज ने कहा कैकेयी उठो, आनंद मनाओ, तुम्हारे मन की होने जा रही है। कल प्रातः काल मैं राम को युवराज बनाने वाला हूं। गोस्वामी जी यहां पर कहते हैं एक घाव होता है बलतोड़, यहां क्या कहते हैं? बलतोड़ कहते हैं ना, बाल टूटने से घाव हो जाता, बहुत पीड़ा होती है। गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार पका हुआ बड़तोड़ स्पर्श होने पर जितनी पीड़ा होती है उतनी पीड़ा कैकेयी मैया को भया जब महाराज ने कहा कि कल प्रातः काल राम को युवराज बनाने वाला। जनु छुई गयो पाक बरतोरु, मां कांप गई। महाराज ने कहा प्रसन्न होकर मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं कैकेयी, क्या चाहिए सब दे दूंगा। मां ने कहा देना है करते हैं, मेरा 2 वरदान आज तक बाकी है आपका। देवासुर संग्राम में मां कैकेयी ने चक्रवर्ती जी का सहयोग किया था, जिनके कारण महाराज युद्ध विजय प्राप्त किए। उस समय महाराज ने कहा कैकेयी 2 वरदान मांग लो। मां ने कहा था समय आने पर मांगूंगी। मां ने कहा दे मांगो मांगो करते हैं, 2 वरदान आज तक दिया आपने। महाराज ने कहा कैकेयी बूढ़ा हो गया हूं, भूल गया, तुम भी तो आज तक नहीं बोली थी कभी। अरे 2 क्या 4 मांग लो। राम की सौगंध लेकर कहता हूं कैकेयी, रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाई वरु वचन न जाई। राम की सौगंध लेकर कहता हूं कैकेयी जो मांगोगी दूंगा। रघुवंश की रीत है, हम वचन के लिए प्राण की भी आहुति दे देते हैं। जब महाराज ने राम जी की सौगंध ले ली तब कैकेयी मैया उठकर बैठी, कहती महाराज पहला वरदान सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहो एक बर भारत ही टीका। महाराज मेरा पहला वरदान, कल प्रातः काल राम के स्थान पर आप मेरे पुत्र भरत का राज तिलक करेंगे। हरि राम। महाराज सुने तो कांप गए, अब सोचने लगे दूसरे में क्या मांगेगी, मेरा प्राण तो गए नहीं मांग लेगी। और आप दर्शन करिए, दूसरा वरदान मांगते समय मां कैकेयी का भी शरीर कांप रहा। मां ने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया, कहती है मांगो दूसर पर कर जो
हाथ जोड़कर आपसे मांगती हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है आप मेरे मन के मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेंगे। महाराज मौन। कैकेयी मियां बोलना प्रारंभ की। दूसरा वरदान, तापस वेश विशेष उदासी। महाराज सुने कि तपस्वी का वेश धारण करके विशेष उदासीन व्रत का पालन लेकर अभी आधा महाराज सुने तो सोचे कि लगता है कैकेयी कहना चाहती है कि राम के स्थान पर भरत को राजा बना दीजिए और आप महाराज तपस्वी का रूप धारण करके वन में चले जाइए। महाराज मन ही मन तैयार हो गए, वन चला जाऊंगा। तब तक मां ने कहा आप नहीं, 14 बरिस राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राम को वन में भेज दीजिए। हाथी जब असहाय हो जाता है ना, बूढ़ा हाथी, शरीर में बल नहीं रहता माई बाप, और उसके सन्मुख जब सिंह आकर दहाड़ मारने लगता है ना, तो जिस प्रकार हाथी भीतर भीतर भयभीत हो जाता है, कांप जाता है, मां कैकेयी के वचनों को सुनकर चक्रवर्ती जी महाराज सूख गए, धरा पर गिर पड़े हो। अपने हाथ से महाराज अपने बालों को पकड़कर नोचने लगे। कहे कैकेयी ये तुमने क्या मांग लिया आज? शिव की सौगंध लेकर कहता हूं कैकेयी, राम और भरत दोनों मेरे 2 नेत्र हैं। तुम चाहती हो कि राम के स्थान पर मैं भरत को राजा बना दूं? कुछ दिनों की बात है, मैं भरत को बुलाकर तुम्हारे सामने राजा बना दूंगा। कष्ट तो इस बात का है कैकेयी कि बरदूसर असमंजस मांगा। कैकेयी, जल से मछली को निकाल दो तो हो सकता है मछली जीवित रह जाए, सर्प से मणि निकाल दो तो हो सकता है सर्प व्याकुल न हो, लेकिन कैकेयी यदि मेरे जीवन से राम निकल के चला गया ना, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। कैकेयी, राम के वियोग में मुझे मत मारो। तो मां तनिक और कठोर हो गई। मां ने कहा महाराज अब मरना तो तय हो गया। होत प्रात मुनिवेश धरि जौन राम बन जाय, मोर मरन राउर अजस नृप समोजिया मन। मरना तय है, यदि राम बन गया तो आप मरेंगे, और यदि कल प्रातः काल सूर्योदय तक राम बन नहीं गया तो मैं मरूंगी। अब मरना तय है महाराज, राम बन जाएगा तो आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा। नहीं गया मैं मरूंगी, आपको कलंक लगेगा। प्रभु मैं तो स्त्री हूं, घर के भीतर रहूंगी, कलंक का जीवन लग भी गया तो घर के भीतर जी लूंगी। आप महाराज हैं, मेरे पति हैं, ज्ञानी हैं, कलंक का जीवन लेकर बाहर कैसे जीवित रहेंगे? कलंक के जीवन से उचित है मृत्यु का वरण कर लिया जाए। अब महाराज ने सुना मां कैकेयी की बात को, महाराज समझ गए कि कैकेयी चाहती है कि मेरे प्राण चले जाए। महाराज कहे कि कैकेयी आज के बाद अपना मुख मत दिखाना। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, मैं अपने राम के स्वभाव को जानता हूं कैकेयी, मेरा राम तो अपने शत्रु के भी प्रतिकूल नहीं जाता है कभी। जो अपने शत्रु के भी प्रतिकूल नहीं होता है, वो अपनी मां के प्रतिकूल कैसे हो गया आज कि उसकी मां उसको वन में भेजने को तैयार। बोले आज के बाद अपना मुख मत दिखाना। तो
किसी पक्षी के दोनों पंख काट दीजिए, अब पंख कटने के बाद पक्षी उड़ना चाहे लेकिन उड़ न पावे, वही दशा आज महाराज की हो गई है। कोप भवन में गिरे हैं, राम 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 पुकार रहे हैं। सूर्य नारायण से महाराज कहते हैं, हे प्रभु कल प्रातः काल आप आइएगा मतनाथ, क्योंकि आप आइएगा ना तो इस सूर्य वंश का सूर्य चला जाएगा। आप राम को जाते हुए कैसे देख पाएंगे प्रभु। पूरी रात्रि महाराज उसी कोप भवन में राम 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 कहते रहे। प्रातः काल लोगों ने देखा कि इतना विलंब हो गया, महाराज महल से बाहर नहीं आए। सुमंत जी को भेजा गया। सुमंत जी गए, महाराज की दशा देखे, कैकेयी मैया से पूछे। मां ने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम, पूरी रात राम 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 रटे हैं, राम को बुलाकर शीघ्र लाओ। सुमंत जी गए, राम जी को बुलाकर लाए। राम जी आकर जब पिताजी को देखे ना, मां के चरणों को पकड़ लिया। कहे मां, पिताजी के दुख का क्या कारण है मां? मैं पुत्र हूं, पुत्र के जीवित रहते यदि पिता के जीवन में दुख है तो पुत्र अभागा पुत्र है मां, तुरंत बताओ, मैं पिताजी के दुख को समाप्त कर दूंगा, क्या कारण है? कैकेयी मैया ने पूरी बात बता, प्रारंभ से लेकर अंत तक सब बता दिया। दर्शन करिए, राम जी आए थे तो कैकेयी जी को मां बोले। सनातन संस्कृति में किसी भी स्त्री को आप मां बोल सकते हैं, लेकिन जननी आप सबको नहीं बोल सकते। जननी वही होती है जिसने आपको जन्म दिया है। राम जी आए तो कैकेयी जी को मां बोले, कारण पूछा, और कैकेयी जी ने जब पूरी बात बता दी तो राम जी की भाषा बदल गई। राम जी कहते हैं, अरे सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो भी तुम्हार वचन अनुरागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो भी तुम्हार वचन कहते हैं जननी, वो पुत्र बड़भागी है मां जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे, चरण में प्रेम न करे, वचन में प्रेम करे। जो पुत्र अपने व्यवहार से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे मां, वो पुत्र संसार में दुर्लभ पुत्र है। राम को सौभाग्य मिला कि मैं अपने पिताजी के वचनों को पूर्ण करने का लिए वन में जाऊं। मेरा छोटा भाई भरत बड़ा बनने वाला है माई, मैं तो बड़ा पहले से हूं, अब मेरा छोटा भी बड़ा बनने वाला है मां, भरत राजा बन जाएगा, मैं पिताजी के वचन को पूर्ण करूंगा। आज ब्रह्मादि सब प्रकार मेरे अनुकूल हो गए मां, मेरे से बड़भागी संसार में आज दूसरा कोई नहीं। इतनी सी बात को लेकर इतना दुख, कहीं मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया है मां? इतना दुख होने लायक तो ये बात नहीं है मां।
कोई अपराध तो नहीं कर दिया हूं मैं। कैकेयी मां ने कहा, राम जितना मैं तुम्हें जानती हूं पुत्र, मेरे राम के भीतर अपराध करने की पात्रता नहीं है। मेरा राम अपराध नहीं कर सकता कभी। राम यही कारण है, चौथेपन में पिता के कीर्ति में कलंक न लगे वही व्यवहार करो। राम जी ने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज की मूर्छा गई। महाराज ने राम जी को हृदय से लगा लिया। और इस प्रसंग को आप पढ़िएगा